कांता जी महाराज की। उपरवती संधारा साधिका गुणिमया श्री राजकुमारी जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुणिमया श्री सुधा जी महाराज की जय। पर्वों में सबसे ऊंचा पर्व महान है। पर्वों में सबसे ऊंचा पर्व महान है। जीवन की शुद्धि वाला लाया ये पैगाम है। पर्वों में सबसे ऊंचा पर्व महान है। पर्वों में सबसे ऊंचा पर्व महान है। जीवन की शुद्धि वाला लाया ये पैगाम है। पर्वों में सबसे ऊंचा पर्व महान है।
वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम, उपाध्याय था महावीर भगवान को वंदन बारंबार। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। उपरवर्ती संतारा साधिका गुरनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की जय। स्वरण सुधा गुरनी जी का उपकार बड़ा हितकारी है, ज्ञान की ज्योति देकर हमको जिंदगी सवारी है। चरण शरण जो मिली तुम्हारी, ये सौभाग्य हमारा है। संकट सब टल जाते उसके श्रद्धा से जिसने पुकारा है। नाम आप दोनों का लेकर कार्य शुरू हम करते हैं। हाथ जोड़ कर शीश झुका कर चरणों में वंदन करते हैं। हाथ जोड़ कर शीश झुका कर चरणों में वंदन करते हैं। सर्वप्रथम अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। वर्तमान तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में विराजमान विहरमान प्रभु श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के प्रथम पटधर, प्रथम गणधर आर्य श्री गौतम स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के पाठ पर शोभायमान पटधर शिष्य आचार्य आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अंतिम केवली अंतिम मोक्षगामी आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणाबिंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। सभी उपाध्याय प्रवर एवं गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपरवर्ती संथारा साधिका गुरनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब एवं उपरवर्ती संथारा साधिका गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणानंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि भावंदन। उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति मम जीवन बोधनी गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के नंतर पाठ पर शोभायमान मेरे संयम साधना में सहयोगी साधी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, गुरु कृपा से पर्युषण महापर्व हम सब बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। और करते करते आज पर्वाधिराज पर्युषण का कौन सा दिन आ गया? आज 7वां दिन प्रारंभ हो गया है। बहुत गया, थोड़ी रही, बहुत गया, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाएगी। ये समझते हुए कि 6 दिन बीत गए, 7वां आ गया, कल कौन सा आ जाएगा? पर्वाधिराज हमारे संवत्सरी का दिन सामने आ जाएगा। तो इन पर्वों की आराधना हम सब ने बहुत श्रद्धा से की और ये जो 2 दिन रह गए हैं इसमें भी पूर्ण हमने अपनी श्रद्धा भक्ति रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि ये जो दिन है साल में एक ही बार आते हैं
और एक ऐसा पैगाम, ऐसा संदेश लेकर आते हैं कि और अंदर से अपने कलिमल को धोकर अपने आत्मा को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना के ऐसा पैगाम लेकर ये हमारे परवादिराज हमारे सन्मुख है। और इन दिनों के अंदर हम लगातार अंत की दशांक सूत्र की वाणी श्रवण करते चले आ रहे हैं। छठा दिन हो चुका है और 7वां दिन है आज भी उसी वाणी में प्रवेश करें, पर पहले प्रभु वीर का स्मरण करके कृतज्ञता के स्वरों में हम कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मंगलकारी मंगलकारी जी, संकट हारी जी, संकट हारी जी, है हितकारी जी, है हितकारी जी, बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, जिसको अमृत करता। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, जिसको अमृत करता। जन्म जन्म के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता है हितकारी जी, है हितकारी जी, मंगलकारी जी, संकट हारी जी, प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। तर जाते हैं भव सागर से, जो नर मन से ध्यावे। तारण हारा जी, नाम प्रभु का प्यारा। तारण हारा जी, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। संकट हारी जी, है हितकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। अंत की दशांक सूत्र जिसके 5 वर्ग आप श्रवण कर चुके हैं और छठा वर्ग आपके समक्ष चल रहा है। और ये सारे अध्ययन, सारे वर्ग हमें एक ही संदेश, एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि ये साधक, तुझे अपने जीवन के अंदर समता को लेकर आना है, तुझे अपने जीवन के अंदर साधना को लेकर आना है, अरे तुझे अपने जीवन के अंदर धर्म को लेकर आना है। तो आज भी वो वाणी प्रारंभ करें। पहले 90 महापुरुषों को हम सब मिलकर वंदन नमस्कार करेंगे श्रद्धा से। आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषानो, आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषानो। श्रद्धांजलि दे लइए 90 महापुरुषानो। श्रद्धांजलि
कल आप श्रवण कर रही थी गुरु कृपा से कि अर्जुन माली जिसे पता चल गया कि नगर के अंदर उत्सव है और कहाँ जा रहा है, पुष्प चयन के लिए जा रहा है कि ज़्यादा पुष्पों को मैं इकट्ठा करूँगा और कल सब मेरी बिक जाएंगे। अपनी पत्नी बंधुमती को भी साथ ले लिया और दोनों फूल चुनने लगे। तेनमती से ले लियाए गोटिए 6 गोटीला पुरुषा जिन्हें मोकर पानी जक्कर जखाए ने तने हुआ गई अभी रम माना चिठंती तेनम से अर्जुने माला गारे बंधु मये मारे सदी पुफ चम करे करीता अगाइन वराइन पुफाइन गहाए जिन्हें मोकर पानी जक्कर जखाए ने तने हुआ गई। तेनम ते 6 गोटीला पुरुषा अर्जुन मालागारम बंधु मये मारे सदी एज मानम पासे सीता अन्न मनम एवं व्यासी एवं खलु देवन पिया अर्जुने मालागारे बंधु मये मारे सदी हम आगच्छई तम स्वयं खलु देवन पिया अम्मम अर्जुन्यम मालागारम अब ओडिय बंद नियम करिता बंधु मई मारे सदी व्यू लाइन भोग भोगाई भुंज माना नम वीरते ती कट्टुए मठ मनस पड़ी सुनेंती पड़ी सुनीता कवाड़न तरेसु नीलुकंती नी चला नी फंदा तुसी निया पछन्ना चिटंती। अर्जुन व बंधुमती के आने से पहले ही ललित गोष्ठी नामक 6 मित्रों की जो मित्र मंडली थी वहाँ मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन में आकर मनोविनोद कर रहे थे। अर्जुन व बंधुमती फूल चुनकर श्रेष्ठ फूलों से यक्ष पूजा के लिए यक्षायतन की ओर जाने लगे। 6 गोटले पुरुषों ने अर्जुन व बंधुमती को देखा और देखकर यक्षायतन की ओर उन्हें आते देखकर इस प्रकार एक दूसरे से सलाह की, क्योंकि जो ही उन्होंने बंधुमती को देखा तो उसकी सुंदरता ने उनका दिल खराब कर दिया। बुरी भावना मन में आ गई। एकदम प्लान क्या बनाया कि अर्जुन तगड़ा है पर बड़ा भोला है। क्या विचार आया कि अर्जुन तगड़ा तो है पर बड़ा भोला है, अरे ये अकेला क्या कर लेगा, हम इससे मुकाबला करेंगे और हम 6 हैं, हम 6 इसे मार गिराएंगे और फिर इसकी सुंदर जो पत्नी है बंधुमती उसके साथ हम विपुल भोग भोगेंगे। ये मन के अंदर विचार किया और एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो देवन पियो, ये बंधुमती भार्या के साथ अर्जुन यहाँ शीघ्र ही आने वाला है, अतः हमारे लिए उचित होगा कि अपन अर्जुन माली को उल्टी मुश्किलों से बांध कर गिरा दे और बंधुमती माली से विपुल भोग भोगते हम विचरण करें। आपस में ये बात सबने स्वीकार की, एक दूसरे की सहमति मिल गई और यक्षायतन के दोनों विशाल किवाड़ों के पीछे वो 6 पुरुष छुप कर खड़े हो गए। शब्द करना तो दूर, श्वासोश्वास की मंद ध्वनि तक नहीं करते हुए वे गुप्त रूप से छुपे रहकर अवसर की बाट जोने लगे। तेनम से अर्जुने माला गारे बंधुमयी भार्या सदिंग जने मोकर पानी जक्कर जखायत ने तेने वग चित्ता आलोय पनामम करे कृता मेहरियम पुफ चयम करे कृता जानू पाए बड़िए पनामम करे कृता तेनम ते 6 गोटिला पुरुषा दव दवस कवाड़ तरह हिंतो निगछंती निगचिता अर्जुने मालागारम गिने गिनिता अब ओढ़े बंधनम करे कृता बंधुमयी मालागार्य सदिंग व्यू लाइन भोग भोगाएं भुंज मानम विरंती। अर्जुन व बंधुमती यक्षायतन में आए, प्रतिमा को देखते ही प्रणाम किया, महान जनों के योग्य पुष्पों से पूजा अर्चना की, घुटने नमाकर प्रणाम किया और क्या कहने लगे कि हे मेरे कुल देवता अपने भगत का ध्यान रखना। ये बात इसलिए की क्योंकि आज त्यौहार है और त्यौहार में मेरी ज़्यादा बिक्री हो, ये भावना उसने रखी। क्योंकि बंधुओं आप भी व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, जो शॉप चलाते हैं, दुकान के ऊपर काम करते हैं, वो जब सुबह दुकान पर बैठते हैं तो कोई तस्वीर लगी होती है दुकान पे, उसको माथा टेकते हैं और क्या भावना बातेंगे कि आज मेरी बिक्री, क्या भावना बातेंगे कि आज मेरी बिक्री अच्छी हो जाए। तो यहाँ भी अर्जुन मालागार ने वंदन किया यक्षायतन के अंदर मोगर पानी यक्ष को, और ये भावना भाई कि आज त्यौहार का दिन है तो मेरी बिक्री अच्छी हो जाए, तो आप अपने भगत का ध्यान रखना। पर उसे क्या पता था कि क्या घटित होने वाला है। उसने फूल चढ़ाए लगाए और झुककर ज्यों ही उसने प्रणाम किया, तभी क्या होता है
कि किवाड़ों के पीछे कौन छिपे हुए हैं। सुन रहे हो ना आप सब ध्यान से, कौन छिपे हुए हैं? वो 6 पुरुष छुपे हुए हैं, ललित पुरुष छुपे हुए हैं, वो 6 मित्र छुपे हुए हैं, मन के अंदर गलत मंसूबा लेकर छुपे हुए हैं। और जो ही अर्जुन मालागार ने झुक कर प्रणाम किया तो जल्दी जल्दी पीछे से निकले और अर्जुन को उल्टी मुश्किलों से, यानी पीछे उसका हाथ किया और उल्टी मुश्किलों से बांधकर उसे एक और लुढ़का दिया और बंधुमती मालिन के साथ अनेक तरह की कुचेष्टा करने लगे। अर्जुन को समझ ही नहीं आया एकदम तो, अरे ये क्या हो गया, और समझ आ भी जाता तो 6 पुरुषों के सामने वो बेचारा क्या कर सकता था। तेनम दस अर्जुनस मालागास अय मध्य जत्ये सोपन्ने एवं खलु अहम बालभ्यम से मोकर पाने जको भगव्यो कला कलिंजा विक्तिम कब माने विरामी तम जैनम मोकर पाने जखे ये सन्नी ये होती से नम किम मम या रोम आवती पा वेजमानम पासंते तम नथी नम मोकर पाने जखे ये सन्नी ये सुवत्तम तम एस कट्ठे। 6 पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी की इस तरह होती हुई दुर्गति को देखकर वो अर्जुन माली क्या विचार करने लगा। अरे मैंने मोदगर पानी यक्ष की भगवान की बचपन से ही एक निष्ठ भक्ति की है। रोज सबसे पहले फूल चढ़ाकर प्रणाम करके फिर अन्य कार्य करता हूँ, परंतु यदि यहाँ यक्ष का निवास होता तो क्या वो मुझे इस तरह आपत्ति में पड़ा देख सकते थे? अरे लगता है यहाँ कोई मुदगर पानी यक्ष नहीं, केवल लकड़ी की बनी ये प्रतिमा की लकड़ी ही है। क्योंकि जब देखा अर्जुन ने कि मंदिर के अंदर वो पुरुष मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो एकदम चीत्कार कर उठा। कर कुछ नहीं सकता पर एकदम मुंह से निकला कि मुझे लगता है यहाँ किसी यक्ष का निवास नहीं, यहाँ तो क्या है केवल एक लकड़ी की प्रतिमा पड़ी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तेनम से मोकर पानी जखे अर्जुने मालागारस अय मय रुवम अजत्यम जावियरिता अर्जुन अस मालागारस शरीरम अनुपविशय अनुपविशिता तड़ तड़स बंधाई छिंदई तम पर सहस्निफम अयोमयम मोग्रम गिनई गिनिता ते इथि सतमे 6 पुरुषे घाये। तेनम से अर्जुने मालागारे मोगर पाइना जखे नाम अना इटे समाने राय गिहस नैरस परिपर्यंते नाम कला कले इथि सतमे 6 पुरुषे घाये माने वीरई। अर्जुन मालागार के इस तरह के भाव मुदगर पानी यक्ष ने शीघ्र ही जान लिए और जानकर अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश पा लिया और प्रवेश करते ही दैविक शक्ति से तड़ तड़ करके सारे बंधन क्या हो गए, सारे बंधन टूट गए। 1000 पल के वजन वाले लोहो मुदगर को लेकर यक्ष अविष्टित अर्जुन ने बंधुमती सहित 6 गोठिले पुरुषों को उसी समय क्या कर दिया, उसी समय मार दिया। अरे बंधुओं, ये बदले की भावना होती है और ये जो बदले की भावना है ना, ये बड़ों बड़ों को भी कभी आ जाती है, पर बदले की भावना किसी का भी कभी हित नहीं कर सकती। अरे बदले की भावना हमेशा अहित की किया करती है। जैसे हमारे इतिहास के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरी का वर्णन आता है। अरे वो आचार्य हरिभद्र सूरी जिनके 2 विद्वान शिष्य बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए बौद्ध गुरुओं के पास गए, वहाँ जाकर उनकी सेवा की, ज्ञान भी अर्जित कर लिया। पर जब बौद्धों को पता चला कि ये जैन मुनि वेश बदल कर यहाँ रह रहे हैं तो वो उनको मारने के लिए दौड़े कि हमने इनको समाप्त कर देना है। वो दोनों संत आगे भाग रहे हैं, बौद्ध भिक्षु पीछे भाग रहे हैं और करते करते एक संत वहीं खत्म हो गया और दूसरा वो पाशे में आकर खत्म हो गया। और जब ये बात आचार्य हरिभद्र सूरी को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने एक विद्या का प्रयोग किया, आकर्षणी विद्या का प्रयोग। तेल का गरम कड़ाहा रख लिया और आकर्षणी विद्या से बौद्ध भिक्षुओं को आकाश मार्ग से बुला रहा है और एक एक को वो गरम कढ़ाई में डालता जा रहा है। अब ये बात जैन धर्म के श्रावक श्राविकाओं को पता चली तो उन्हें बड़ा खेद हुआ
कि हमारा जैन धर्म तो कितना उच्च धर्म है और बदले की भावना नहीं आनी चाहिए, पर ये आचार्य को क्या आ गई, अरे बदले की भावना आ गई। तो एक बहन ने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया कि गुरुदेव मैं अंदर आना चाहती हूँ। अरे क्या बात हो गई, मैं काम कर रहा हूँ। अरे गुरुदेव बस थोड़ी सी बात पूछनी थी कि मेरे से आज कीड़ी मर गई, मुझे उसका क्या पश्चाताप आएगा। क्या पूछा कि गुरुदेव आज मेरे से एक कीड़ी मर गई, मैं उसका पश्चाताप लेने आपके पास आई हूँ। एकदम हरिभद्र सूरी ने सोचा, अरे ये कीड़ी का पश्चाताप लेने आई है और मैं क्या कर रहा हूँ। उसी समय एकदम तंद्रा, एकदम चिंतन जागृत हुआ और पश्चाताप करने लगी। और पश्चाताप स्वरूप वो आचार्य हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की। तो कई बार ऐसा होता है कि बदले की भावना आ जाती है, पर बंधुओं में एक बात कहती कि कभी भी किसी से बदले की भावना मन में मत लेकर आना, क्योंकि आज हमें जो मिल रहा है, अगर कोई दुख दे रहा है, कष्ट कर दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो किसके कारण दे रहा है, हमारे पिछले कर्मों के कारण दे रहा है। तो फिर अगर अब हम उसको हंसकर नहीं भोगेंगे तो वो कर्म बढ़ते ही चले जाएंगे। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए, कभी बदले की भावना मत लाना, बल्कि क्या भावना लाना, जैसे कल ही मैंने गढ़सु कुमार के अधिकार में सुनाया था कि भगवान ने क्या कहा था कि हे कृष्ण, वो सौमिल ने तेरे भाई की क्या की है, सहायता की है। अगर हम भी ऐसी सोच बना लें, अगर हमारा भी ऐसा चिंतन आ जाए कि कोई हमें कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, या कोई हमारे आगे बोल रहा है, किसी से हमें कष्ट हो रहा है, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, तो एक ही बात सोचना कि ये मेरे कर्म काटने में क्या दे रहा है। सोच सकते हैं ऐसे? अरे बहुत दिल चाहिए ये सोचने के लिए। लोग तो कहते हैं अरे महाराज साहब ये जैन धर्म तो कायरों का धर्म है, क्योंकि चींटी को भी नहीं मारना ना, तो लोग कहते हैं महाराज साहब कायरों का धर्म है। लेकिन मैं कहती हूँ जैन धर्म शूरवीरों का धर्म है। अरे क्षमा करना बहुत मुश्किल बात है, पूरा दम चाहिए क्षमा करने के लिए भी। तो बंधुओं पर जो क्षमा कर देता है, बदले की भावना नहीं रखता, फिर उसके कर्म क्या हो जाते हैं, कर्म क्षय हो जाते हैं। तो यहाँ भी अर्जुन माली के अंदर भी बदले की भावना आई। उन्होंने बंधुमती सहित 6 गोटला पुरुषों को उसी समय मार दिया। उद्गर पानी यक्ष अविष्टित अर्जुन माली नित्य प्रति राजगीर नगर के बाहर अपने यक्षायतन के समीप 6 पुरुषों व एक स्त्री की हत्या करते हुए घूमने लगा। यानी नित्य प्रति क्या करता है, वो एक स्त्री और 6 पुरुषों की क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। तेनम राय के नेरे सिंहाड़ जा महापेशु बहुजनो अनमनस एवं माखई एवं भाषी एवं बनवई एवं परुवई एवं खलु देवान अर्जुन मालागारे मोकर पायना जकेना अन्ना इटे समाने राइये भैया इट्ठी सत में 6 पुरुष से घाय माने भी रही। तेनम से सेनिया राय में से कायल दट्टे समाने कुटुंबीय पुरुष से सदावे सदाविता एवं खलु देवान अर्जुन ने मालागारे जाओ घाय माने भी रही। तम मानम तुभे कई तन्नस्वा कट्टस्वा पान्यस्वा कुफ फलानम वा अठाए सही निगचई मानम तस शरीर स्वावती भविष्य तिकटु दो चंपी तचंपी गोस्तम का सही गसिता कृपा में मयम पचमी नहीं तेनम ते कुटुंबीय पुरुष से जा पचमी नहीं। जब राजगीर नगरी के तिराहे चुराहे आदि सार्वजनिक स्थानों पर लोग उस समय बातें करने लगे और क्या कहने लगे कि अरे ये अर्जुन मालिनी 6 पुरुषों और एक स्त्री की घात करता हुआ घूम रहा है। और जब सैनिक राजा को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने सेवक पुरुषों को बुलाकर कहा कि हे देवान प्रियो जाओ और राजगीर नगरी में इस प्रकार घोषणा करो कि हे देवान प्रियो राजगीर के बाहर यक्ष आवेशित अर्जुन वाली नित 6 पुरुषों और एक स्त्री की घात करता हुआ विचरा है। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो घास लकड़ी पानी फलादि लेने के लिए या किसी भी प्रयोजन से राजगीर के बाहर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर का नाश हो जाए। और राज आज्ञा पाकर
सेवक पुरुषों ने राजगृह में घूम घूम कर ये घोषणा करके राजा को सूचित कर दिया। तेनम राजगे नेरे सुदर्शनम नामम सेठी परिवसई अड्डे जाव अपरिभुए तेनम से सुदर्शने सवनवासे जावी होता अभी गए जीवा जीवे जावी रही। उस राजगीर नगरी में आधे यावत अपराभूत सुदर्शन सेठ रहा करता था। वे श्रवण उपासक थे, जीव जीव के ज्ञाता, यावत आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे थे। बंधुओं, हमारे जैन साहित्य के अंदर कितने ही सुदर्शन नाम के सेठों का वर्णन आता है। एक सुदर्शन वो थे जिनके शील के प्रताप से सूली भी क्या बन गई थी, और एक ये सुदर्शन सेठ है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं, ये दो अलग पर्सनैलिटीज है। और यहाँ पर ये जो सुदर्शन सेठ है इनका अधिकार अर्जुन माली के साथ आता है। तो वो सुदर्शन सेठ भी राजगृह नगरी में रह रहे हैं। तेनम कारणम तेनम समनेनम सबने भगवान महावीरे समो सड़े जावी रही। तेनम रायगे नेरे सिंगाड़ो जाव महाभेसु बहु जनोन मनस ए मखई जाव कि मंग पुनः व्यूल सट्टस गमन ठाए। उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी का राजगृह नगरी के गुणशीलक उद्यान में पदार्पण होता है। लोग आपस में कहने लगे, अरे अरिहंत भगवंतों के नाम गोत्र श्रवण करने का ही महान लाभ है, तो दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और प्रश्न पूछकर विपुल अर्थ ग्रहण करने का तो कहना ही क्या है। यानी जिस समय अर्जुन का उपद्रव हो रहा था उसी समय भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी में पधारे। अब एक प्रश्न होता है कि कहते हैं जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं वहाँ ना जाने कितने कोस तक कोई भी उपद्रव नहीं होता, कोई भी किसी को कष्ट नहीं होता। तो कहते हैं ये एक अछेरा है। हमारे इतिहास के अंदर 10 अछेरों का वर्णन आता है। अछेरे यानी आश्चर्यकारी घटना, ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई है। जैसे एक अछेरा हमारी मल्ली भगवती, जो हमारे तीर्थंकर मल्ली भगवती है, उनका किस रूप में जन्म हुआ था? स्त्री रूप के अंदर। ये भी एक अछेरा है। अछेरा यानी आश्चर्यकारी घटना। अब ये भी आश्चर्यकारी घटना है कि प्रभु विराजमान है और अर्जुन का उपद्रव फैला हुआ है। अब भगवान पधारे और उसके बाद तेनम तब सुदर्शन बहु जन संधि मठम शौचानि समयम अजत्वे जाव समुपन्ने एवं खलु समने भगवान महावीरे जाविरई तम इच्छामिनम समनम भगवान महावीरम वंदामि नमम सामी एवं संभय संपिता जेनेव अम्मा पीरो तने हुआ गची होग चित्ता करियल परिगयम जाव एवं व्यासी एवं खलु अमाओ समने भगवान महावीरे जाविरई तम इच्छामिनम समनम भगवान महावीरम वंदामि नमन सामी जाव पज्जुवासामी। सुदर्शन श्रावक को भगवान के पधारने का वृत्तांत ज्ञात हुआ। सुदर्शन सेठ बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि बंधुओं एक श्रावक के लिए इससे बढ़कर खुशी का समाचार और नहीं हो सकता कि खुद तीर्थंकर भगवंत कहाँ पधारे हैं, मेरी नगरी में पधारे हैं। सुदर्शन सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी माँ बाप के पास गया और माता पिता के पास आकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ये माता पिता श्रवण भगवान महावीर स्वामी मेरी नगरी में पधारे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको वंदन नमस्कार करके अपनी आँखों को, अपने सारे शरीर को, मैं मेरा रोम रोम भगवान को देखकर पुलकित हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। तो ये माता पिता आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे लिए क्या है। 2 पंक्तियों के अंदर हम देखेंगे वो सुदर्शन की भावना भजन के रूप के अंदर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे प्रभु वीर प्रणाम आपके चरणों। वो सुदर्शन सेठ कहता है, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु के चरणों में जाकर उन्हें वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे तो सारा तीर्थ कौन है? अरे मेरे लिए तो सारे तीर्थ मेरे प्रभु महावीर है। तो माँ मैं जाना चाहता हूँ।
मुझे आज्ञा दीजिए। आप देखिए वो सुदर्शन सेठ कोई छोटा बच्चा नहीं था कि आज्ञा ले रहा है। आजकल तो छोटे बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता, लेकिन वो सुदर्शन सेठ इतने बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, वो आज्ञा मांग रहे हैं। और ये आगम इसमें बहुत बार ये अधिकार चला कि संत आज्ञा मांगते हैं और आज्ञा मांगकर ही कोई काम करते हैं। तो आपसे भी बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी छोटे को, घर में बड़ा है कोई, तो उनकी आज्ञा के बिना कभी भी घर से बाहर मत जाइए। अरे उन्हें बताकर उनकी आज्ञा लेकर जाओगे तो फिर देखना का काम कितनी जल्दी हो जाएगा। अरे आप भाई लोग जब अपने काम पर जाते हैं, अगर जाने से पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ भी अच्छे काम के लिए जाना है, प्रभु के पास जाना है, पर फिर भी क्या मांग रहे हैं, फिर भी आज्ञा मांग रहे हैं। और जब आज्ञा मांगी तो माता पिता क्या कहते हैं, तेनम तम समसेठी अम्मा पीरो व्यासी एवं खलु पुत्ता जुने मालागारे जाओ गाय माने भी रही तम मानम तुमम पुत्ता समनम भगवम महावीरम बंदई निगछाई मानम तव शरीर वावती भविष्यई तुमम नम इहे गए चेव समनम भगवम महावीरम वन दाई नमनसाई तेनम से सुदंसने सेठी अम्मा पीरो एवं व्यासी किन्नम माओ समनम भगवम महावीरम ई मा गई ये पत्तम ये समोसड़म इहे गए चे वंदी सामी नमम सामी तम इच्छामी न महाम अम्माओ तु बनुनाय समाने समनम भगवम महावीर वन दामी जाव पज्जु वासामी तेनम तम सुदंसम सेठी अम्मा पीरो जाए नो संचायंती बोइंग आग बनाहिंग पन बनाहिंग सन बनाहिंग विन बनाहिंग जा परुवितई तेनम से अम्मा पीरो ताहे अकाम्या चे सुदंसम सेठी व्यासी आहार सुहम दीवान पिया तेनम से सुदंसम सेठी अम्मा पीरो अबनुनाय समाने नहाए शुद्धाप वे साइंग जाओ शरीरे से आओ गिहाओ पड़ी निकमई पड़ी निमित्ता पाए विहारम चारेनम राय ग्यम नेरम मज्जम अजेनम निकचे निकचिता मोगर पाने जक जकायरम अदूर सामंते जनेव गुण सिले चाहिए जनेव सबने भगवा महावीरे महावीरे तनेव आहे रथम गमनाए। सुदर्शन के माता पिता ने कहा, हे पुत्र तुम जानते हो कि राजगृह के बाहर अर्जुन माली का उपद्रव है, अतः तुम भगवान महावीर स्वामी की परिउपासना के लिए वहाँ मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुँचे। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, अतः तुम यहीं से क्या करो, वंदन नमस्कार करो, तुम यहीं से प्रभु की भक्ति करो। आप देखिए वो माता पिता जो बच्चे का क्या चाहते हैं, हर माता पिता बच्चे का हित चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे को जरा सी भी परेशानी ना हो। सिर्फ उसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी माता पिता ने क्या कहा कि अर्जुन का बाहर उपद्रव फैला हुआ है, इसलिए तुम यहीं से क्या कर लो, भगवान को यहीं से वंदना नमस्कार कर लो। जब ये सुना तो सुदर्शन सेठ ने कहा, अरे माता पिता आप क्या कह रहे हो, जब भगवान यहाँ पधारे हैं तो मैं यहीं से कैसे वंदन नमस्कार कर लूँ। अरे मैं तो आपकी आज्ञा होने पर सेवा में ही जाना चाहता हूँ। अरे माँ मैं मौत से नहीं डरता, अगर धर्म के काम में जाते हुए मुझे मौत भी आ जाती है तो भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि कहा गए जेड़े मौत तो डर दे ने, जेड़े मौत तो डर दे, आशिक नहीं और रब दे ओ तारी सा कर दे ने, आशिक नहीं और रब दे ओ तारी। जब माता पिता नहीं समझा सके तो विवश होकर अनिच्छा से ना चाहते हुए भी क्या दे दी, आज्ञा दे दी कि आहा स्वयं देवानुपिया जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसा करो। और माता पिता की अनुमति पाकर सुदर्शन सेठ ने स्नान आदि किया, सभा के योग्य श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए और राजगृह से रवाना हुए और मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन के ना अधिक नज़दीक
ना अधिक दूर से ही गुणशीलक बगीचे का मार्ग था, उस पर से होते हुए वो सुदर्शन सेठ निर्भय मन से जाने लगे। ये नहीं सोचा कि भी रास्ते में कौन मिलेगा, अर्जुन माली मिलेगा। बस एक ही मन में भाव है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं प्रभु के दर्शन को जा रहा हूँ। अरे आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई धर्म काम करो तो पूरे उत्साह से करो, एक उमंग से करो कि मुझे ये सुअवसर मिला है। जैसे इस बार पहली बार यहाँ चतुर्मास हुआ तो आपके मन के अंदर जो भी इधर रहते हैं एक उत्साह होना चाहिए, एक लगन, एक उमंग होनी चाहिए। अरे हमारा सौभाग्य है, हम बहुत बड़भागी है कि हमें ये चतुर्मास मिला और चतुर्मास के अंदर ये पर्युषण पर्व मनाने का हमें मौका मिला। अरे आज भी कई लोग ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। हंसने की बात है ना कि पानी के अंदर रहे और मछली प्यासी रह जाए, कहने को हंसने की बात है, पर आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो शायद आस पास ही रहते हैं, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं, पर्युषण के दिन चल रहे हैं, पर आज भी वो है ना, आज भी वो लाभ नहीं ले पा रहे। पर यहाँ देखिए ये सुदर्शन से कितनी मन में उमंग है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मरने से कोई भी डर नहीं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं निर्भय मन से, क्योंकि मन में एक ही तरंग है कि मुझे मेरे आराध्य के दर्शन करने जाना है। और चलते चलते क्या होता है, तेनम से मोगर पानी जग के सुदर्शनम समनवास्यम अधूर समन्तेनम विवेमानम पासे पसिता आसुरितेतम पल सहस फन्नम एयम पोग्रम उलाने माने जने सुदर्शने समनवासे तेने पहारथे गमनाए। तेनम से सुदर्शने समनवासे मोगर पानी जक्कम एज मानम पासे पसिता अभिगे अतथे अनुविज्ञे अखोभिये अचलिए असंबंते वत्थम तेनम भूमि को मज्जई भूमिजिता कार्यालेवम व्यासी नुमोत्तम नमरियंतानम भगवंतानम जाव संपत्तानम नुमोत्तम समनस जाव संपाव्यु कामल पुविम चैनम मय समनस भगव मावे संत्यम तूले पानय वायम पचखाए जाव जीवाय तूले मुस्सावायम तूले दिनादाने और सदा संतोषे कहे जाव जीवाय इच्छा प्रमाणे कहे जाव जीवाय तम यानी पी नम तसेव अत्यम सवम पानाय वायम पचकामी जाव जीवाय सवम मुस्सावायम सवम अधिनादानम सवम मेनम सवम परिगम सवम पचकामी जाव जीवाय सवम कौम जाव मिच्छा दंसल सलम पचकामी जाव जीवाय सवम असनम पान कायमम साइमम चौबी अम्पी आरम पचकामी जाव जीवाय जय नम एतो ओ सगाओ मुच्ची सामी तो में कपई पारदई आहानम एतो ओ सगाओ ना मुच्ची सामी त्यो में तया पचकाए चेवी कट्टू सागरम पड़िमम पड़ी वजई। अपने से ना अधिक दूर और ना अधिक नजदीक से चले जा रहे हैं इधर से सुदर्शन से, और उधर से क्या देखा कि सामने से कौन आ रहा है, अर्जुन माली आ रहा है। पर अर्जुन माली को देखा तब भी निर्भय रहे, और जब निर्भय रहे और एकदम निर्भय होकर चल रहे हैं तो अर्जुन माली को क्या आ गया, क्रोध आ गया। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो क्रोध क्यों आ गया अर्जुन माली को, क्योंकि उसके बीच में कौन है, यक्ष आया हुआ है। वो मुदगर पानी यक्ष को जब क्रोध आ गया तो 1000 पल वजन वाले उस मुदगर को उठाया और घुमाते हुए वो सुदर्शन शमनोपासक की ओर लपका। दूर से देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, इधर से सुदर्शन से और उधर से मुदगर पानी यक्ष अवेष्टित अर्जुन माली। और अर्जुन माली ने देखा, अरे इसे मुझे देखकर भी डर नहीं लगा, ये मुझे देखकर भी भयभीत नहीं हुआ, अरे कितनी निडरता से चला आ रहा है। और क्रोध आया और वो अपने जो क्या था मुदगर था उसको घुमाते घुमाते समीप आ रहा है। अपने समीप आते देखकर भी सुदर्शन से भयभीत नहीं हुए, त्रास को प्राप्त नहीं हुए, क्षुभित नहीं हुए, चलित नहीं हुए, उद्विग्नित नहीं हुए, संभ्रमित नहीं हुए, मन वचन काया से चंचल भी नहीं हुए। आप इमेजिन कीजिए अगर कभी ऐसी स्थिति हमारे लोगों के जीवन में आ जाए तो क्या घटित हो सकता है। पर वहाँ कौन थे, वहाँ निडरता की और धर्म में दृढ़ता की प्रतिमूर्ति
सुदर्शन सेठ थे। वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र के छोर से भूमि की प्रमार्जना की, यानी भूमि को साफ किया। मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई भी धार्मिक काम करते हैं तो प्रतिलेखना और प्रमार्जना की जाती है। प्रतिलेखना मतलब देखना और परिमार्जना मतलब साफ करना। तो उन्होंने परिमार्जना की और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि नमस्कार हो मोक्ष प्राप्त अरिहंत भगवंतों को, नमस्कार हो मेरे धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को, जो यावत मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। मैंने पहले भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास याव जीवन के लिए 18 पापों का त्याग किया था। अब मैं उसी भगवान की साक्षी से याव जीवन के लिए समस्त प्राणाधिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कहलाए, अव्याख्यान पे शून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 ही पापों का मैं त्याग करता हूँ। याव जीवन के लिए मैं अशन, पान, खादम, स्वादम रूप चारों आहारों का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊँ तो मुझे ये प्रत्याख्यान पारने कल्पते हैं, पर यदि मैं इस उपसर्ग से ना बचूँ तो ये नियम मुझे पारने कल्पते नहीं हैं। इस तरह सुदर्शन शमनोपासक ने सागारी संथारा अंगीकार किया और ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में बैठ गए और क्या कहने लगे, अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि केवली पनतो चारों शरणों को लेकर वो सुदर्शन से ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में उतर गए और चारों ही शरणों का स्मरण करते रहे। और स्मरण करने के बाद क्या होता है, तेनम से मुगल पानी जबके तम पल सहस निपन्नम अयोमयम मोगर उलाने माने जिन्हें सुदंस ने समनोवासे जिन्हें वगजे वग चित्ता नो चेवनम संचय सुदंसम समनोवासे तेसा संभी पड़ित है तेनम से मोगर पानी जबकि सुदंसम समनवासे सभ्यो समन्ताओ परि गोले माने जाए नो संचयी सुदंस्तम समनोवास तेसा संभी पड़िते ताए सुदंस्तम समनोवास्य स्पूर्यो सपक्किंग सपरिदिसिंग ढीचा सुदंस्तम समनोवास्यम अनिमिसाए डिठिये सुचिरम निरिकई निरकिता जुने मालागार शरीरम विपजय विपजिता तम पल सहस निपन्नम अयोमयम मोग्रम गाय जामेव दिशम पाहुए तामेव दिशम पड़ी गए तेनम से जुने मालागारे मोगर पाना जखेनम विप मुख्य दसती धरने यंत्री सब गंसी निपटिए तेनम से सुदन से समनवासे निरुसगमिति कट्टु पडिमम पारई। वह मुदगर पानी यक्ष मुदगर को जोर जोर से घुमाता हुआ जो ही श्रमणोपासक सुदर्शन के पास आया, पर सुदर्शन सेठ को अपने तेज से अभिभूत नहीं कर पाया, अर्थात उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सका। क्योंकि बंधुओं, धर्म के अंदर इतनी ताकत है, ये आप अपने दिल में बिठा लेना कि धर्म में इतनी ताकत है कि कितने भी उपसर्ग आ जाएं, पर उपसर्ग धर्म की बदौलत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि कहते कि धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इन्हीं तुम बुलाओ ना धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ। अब प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म कल्याणकारी, क्योंकि बहुत कैटेगरीज दी गई हैं। 10वें कालिक सूत्र में कहा अहिंसा संयम और तपो, ये धर्म है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये हमारा धर्म है। और श्रावक के लिए 4 तरह का धर्म कहा गया है। कौन सा?
दान, शील, तप और भावना कि श्रावक को ये 4 धर्मों का, 4 बातों का अपनी जिंदगी के अंदर स्वीकार करना चाहिए और चारों बातों को अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जिसमें पहली बात क्या है? पहली बात है दान की। हम अक्सर कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए। किसी के पास 100 रुपया है तो उसे 1 रुपये का जो वो दान करता है तो उसका दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। अरे आज हम देखते हैं आपको अपने फ्यूचर की कितनी चिंता होती है ना। बैंक के अंदर क्या करते हो? पैसा जमा कराते हो और कई महाराज साहब बड़ी पॉलिसियाँ चल रही है। अरे अब मैं 1000 रुपया जमा कराऊंगा ना तो 10 साल के बाद मुझे 10,000 मिल जाएंगे। यानी फ्यूचर की हम कितनी चिंता करते हैं। पर मैं आपसे पूछ लो, अरे इस लोक में फ्यूचर की तो चिंता कर रहे हो, पर परलोक में जाना है या नहीं जाना? यहाँ का फिक्स डिपॉजिट तो नहीं कराया कि यहीं मुझे रहना है, जाना नहीं। अरे सबको जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा राजा है, कोई कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना धनाढ्य है, पर यहाँ कोई भी रहने वाला नहीं। अरे ये तो धर्मशाला है, बसेरा करेंगे और फिर यहाँ से हमने उडारी मार जाना है। तो यहाँ के लिए तो फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, पर परलोक के लिए अरे कुछ नहीं सोचते। तो परलोक के लिए फिक्स डिपॉजिट क्या है? अरे जो हम धर्म करते हैं वही क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। तो यही हमारे प्रभु ने कहा कि हमें धर्म करना है और धर्म से ही कल्याण होगा। तो आज सुदर्शन सेठ भी क्या हो गया? जो अर्जुन माली आया लेकिन वो भी उसे अपने तेज से अभिभूत नहीं कर सका और वो मुदगर पानी यक्ष सुदर्शन शमनोपासक की परिक्रमा करता हुआ उसे किसी तरह से कष्ट नहीं पहुंचा सका और वो एक टक दृष्टि से सुदर्शन सेठ को देखने लगा। क्योंकि बंधु ये कवच हो जाता है। जब हम कोई धर्म काम करते हैं, एक माला भी करते हैं और माला करके घर से निकलते हैं तो समझ लेना ये हमें क्या मिल गया? एक कवच मिल गया जिसने हमारी बॉडी को क्या कर दिया? सेफ कर दिया। तो वहाँ भी सुदर्शन सेठ ऐसे ही ध्यान में बैठे थे तो पूरी तरह से सेफ थे। और जब काफ़ी समय तक वो अर्जुन माली सुदर्शन शमनोपासक को देख चुका तो आखिर अर्जुन के शरीर से वो यक्ष क्या हो गया? पलायन कर गया और मुदगर के हाथ में लेकर यक्षायतन की ओर चला गया। और अर्जुन माली का शरीर यक्ष के निकलते ही एकदम सर्वांग रूप से धर्ष शब्द के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। और सुदर्शन सेठ ने आवाज सुनी, अपने को निरुपसर्ग माना और उन्होंने सागारी संतारा पार लिया। तेनम से अर्जुन ने माला गारे तेओ मोहन त्रेनम आसत्य समने समाने उठे उठिता समस्तम समनोवासम एवं व्यासी तुभेनम देवान के कहीं वासम पिता तेनम से सुदंस्ते समनोवासे अर्जुनम मालागार में एवं व्यासी एवं खलु देवान सुदंस्ते नाम समनोवासे अभी के जीवा जीवे गुण सिले चाहिए सबने भगवान महावीरम वंदो नम संपत्ति तेनम से अर्जुने मालागारे सुदर्शन समनोवासे एवं व्यासी तमिच्छामिनम देवान भी तुमम सदी समनम भगवान महावीरम वंदी तय जा वज्जो वासित आ सोम देवान पिया तेनम से सुदंसे समनोवासे अर्जुने मालागारन सदे जेने गुण सिले चाहिए तने सबने भगवान महावीर तने वगचे वो चित्ता अर्जुने मालागारन सदी समनम भगवान महावीरम तित्वायन पायनम जा पज्जो वासे तेनम सबने भगवान महावीर सुदर्शन समनोवास अर्जुनस मालागारस तीसे यह धमका सुदर्शने पड़ी गए तेनम से अर्जुने मालागारे समनस भगव महावीर संत्यम धम्मम शौचानि सम अर्थुट एवं व्यासी इच्छामिनम बनते निगंतन पाविनम जाग अबुठेमी आ सोमदेवान प्रिया तेनम से अर्जुने मालागारे उत्तर प्रतिमी दिशिवाए अवकमय अवकमिता स्वयं में पंचमुठियम लोयम करे कृता जाव अनगारे जाए जाविरई। यक्ष आवेश निकलने पर निढाल पड़े अर्जुन थोड़ी देर बाद अस्वस्थ हुए, यानी थोड़ी देर बाद वो पूरे होश के अंदर आए और सुदर्शन को वहाँ देखकर पूछा कि हे देवान प्रिया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो?
तो सुदर्शन बोले, मैं सुदर्शन नामक शमनोपासक जीव अजीव का ज्ञाता हूँ। गुरुशिला को ध्यान में मेरे धर्माचार्य प्रभु महावीर विराज रहेंगे, मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। सुदर्शन ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। सुदर्शन व अर्जुन दोनों भगवान के पास उपस्थित हुए और वंदन नमस्कार कर पर्युपासना करने लगे। भगवान ने सुदर्शन शमनोपासक अर्जुन माली और उस विशाल परिषद को धर्म कथा कही। सुदर्शन धर्म कथा सुनकर अपने स्थान को लौट गए और अर्जुन माली भगवान के पास आए और भगवान से क्या कहने लगे, महावीर प्यारे त्रिशला दुलारे 24वें अवतार नैया करो महावीर प्यारे। वो क्या कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपका प्रवचन सुना और मेरी जो नैया के अब क्या हो रही है, अभी तक डगमग डोल रही है। अरे अभी तक मैंने क्या किया गे, मैंने पाप आचरण किया गे, पर भगवान मैं आपकी वाणी पर आज श्रद्धा कर रहा हूँ। अरे जो आपने कहा गे वो बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपकी आज्ञा होने पर संयम स्वीकार करना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि उस समय भगवान ने क्या कहा होगा। मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ऐसा हत्यारा हमारे पास भी आ जाए तो हम भी एक क्षण क्या हो जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कि इसको दीक्षा दे या ना दे। पर प्रभु तो क्या थे, वो केवल ज्ञानी केवल दर्शन थे। वो जानते थे कि इसका भविष्य क्या है, इसका भविष्य उज्जवल है, ये आने वाले समय में ये मोक्षगामी आत्मा है। अरे जो भी किया इसने वो यक्ष के कारण इससे इतना पाप हो गया, इसलिए भगवान ने उसे आज्ञा प्रदान की। तब वो ईशान कोण में गए, केशों का लुंचन किया, वेश परिवर्तन किया और प्रभु ने उन्हें सामायिक चरित्र देकर अर्जुन अनगार के रूप में स्थापित किया। अब अर्जुन अनगार प्रियास्मित भाषा स्मित आदि से युक्त होकर गुप्त ब्रह्मचर्य के धारक बन गए। तेनम से अर्जुन ने माला गारे जम चेव दिवस मुंडे जप वये तम चेव दिवस समनम भगवान महावीर वंदे नमसि वनिता नमसिता एवं यार हुए अभिज्ञता कपाई में जा जाए चट्टम चढ़ेनम निकमितेनम तवो कमेनम अपमानम भावे मानस विदई ती कट्टू एम यारुवम अभिज्ञा मुगने गुनिता जाव जीवाय जा विरई। तेनम से जुन्ने अनगारे छठ कमन पानगर से पड़म पोसे हम सजाएं करई जा गोयम सामी जावट डई तेनम तम जुन्ने अनगारम रायगी नेरे उच्च नियम जावट मानम बैवे इत्यो ये पुस्सा या डेरा या मेला या जुवाना या एवं व्यासी इमेनम में पिया मारिया इमेनम में माया मारिया भाया मारिया बगनी मारिया बज्जा मारिया पुत्तो मारिये दुआ मारिया सुन्ना मारिया इमेनम में अन्य सेहन संबंधी पर्यने मारिये तिकट्टू अप्पे गैया अक्को संति अप्पे गैया इलंती निदंती किसंती गरिहंती तजंती तालंती तेनम से जुनियन गारे तेई बोएंगी तेंगे पूरी सेंगे डेरेंगे मैं लेंगे जुबानेंगे आओ सेज माने जाओ तालेज माने तेई मनसा भी उप उसस माने समम सही समम कमई समम तिथिकई समम अय्या सही समम सह माने खम माने तिथिक माने अय्या सवाने राय गिए नेरे उच निये मज्जिम कुलाएं अड माने जई भत्तम लबई तो पानम ना लबई जई पानम लबई तो भत्तम ना लबई। दीक्षित होने पर अर्जुन अनगार ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और अभिग्रह धारण किया, यानी एक प्रतिज्ञा ली कि हे भगवान मैं आजीवन बेले बेले तप करना चाहता हूँ। इस प्रकार अभिग्रह धारण करके पहले बेले के पाने के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान और गोची का समय होने पर प्रभु से आज्ञा लेकर वो गौतम स्वामी की तरह अर्जुन अनगार गोचरी के लिए निकले। धनवान मध्य वर्गीय गरीब आदि घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए अर्जुन माली को देखकर बहुत सी स्त्री पुरुष बालक और युवक
आदि कहने लगे, अरे ये तो वही है जिसने मेरी माता को मारा है, इसने मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरे भाई पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र वधू को मारा, अरे इसने तो मेरे अन्य सज्जन संबंधियों को मारा है। इस तरह कहते कहते उन स्त्री पुरुषों द्वारा अर्जुन माली का कटु शब्दों से तिरस्कार होने लगा। कोई कोई उन्हें थप्पड़ लाठी और ईंट से भी पीटने लगा। तेनम तब वे अर्जुनगार बहुत से स्त्री पुरुषों द्वारा अपमानित ताड़ित तर्जित किए जाने पर भी शांत रहे। उन्होंने मन से भी उस पर द्वेष नहीं किया, बल्कि कटु वचनों के प्रहारों को सम्यक रीति से सहन किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक साधु का अपमान हो रहा है, पर साधु बहुत तटस्थ भाव के अंदर है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है प्रभु की वाणी को श्रवण करके, ये उन्हें समझ आ गया है कि ये मुझे क्या मिल रहा है, मेरे कृत कर्मों का फल मिल रहा है। अरे कृत कर्म भी उन्होंने तो कब किए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही, थोड़े दिनों पहले ही किए थे, और उसका फल उन्हें मिल रहा है। कहते हैं अर्जुन माली ने 5 महीने 13 दिन हिंसा की थी। कितनी देर? 5 महीने 13 दिन हिंसा की, और 978 पुरुषों और 163 स्त्रियों का उन्होंने क्या किया था? वध किया था। इतने लोगों को उन्होंने मारा। टोटल 1141 कुल उन्होंने हत्याएं की थी। लेकिन जब आत्मा जगी तो इतनी आत्मा जग गई कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई उन्हें मार रहा है, कोई भर्त्सना कर रहा है, कोई निंदना कर रहा है, कोई तर्जना कर रहा है। सभी कटु वचनों को समभावपूर्वक सहन किया और क्षमा करते हुए, तितिक्षा करते हुए राजगृह के उच्च नीच मध्यम कुलों में कहीं उन्हें आहार मिल जाता तो पानी ना मिलता, पानी मिलता तो आहार ना मिलता, पर वो सब स्थितियों में वो समता से विच रहे हैं। तेनम से अर्जुन अंगारे अधीने मन से अकल से अनाइये अविसाई परितंत्र जोगी दई अडिता राय गया नेराओ पढ़ी निकमई पढ़ निकमिता जनेव गुण सीले चाहिए जनेव समने भगवा महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जाव परिधन सही परिधन सीता समनेनम भगवया महावीरेनम अबुनु नाय समाने अमुच्ये बिलमीव पन्नगुएनम अप्पा नेनम तमा आरम हारे दई। भिक्षाचरी के परिचय से मन को ऊंचा नीचा ना करते हुए, दैन्य भाव ना लाते हुए, खेद ना करते हुए, मन वचन काया से किसी के प्रति भी बुरे भाव रखते ना हुए अर्जुन अनगार ने भिक्षाचरी तप की आराधना की। जो कुछ मिला उसे लेकर गुणशील ध्यान में पधारे गौतम स्वामी की भांति प्रभु को आहार पानी दिखाया और आज्ञा पाकर मूर्छा भाव से रहित होकर सरक के बिल प्रवेश के समान आहार पानी को पेट के कोठे में डाल दिया। तेनम समनम भगो महावीरे अन्य क्यांग राय गया ने राव पढ़ने वही पढ़ने मिता भाई जनवर भी आरंभी रही। तेनम से अर्जुन गारे तेनम उरालेनम व्यू लेना पय तेनम परिगीयनम महानुभागेनम तवोकमेनम पानम बारमाने पड़ी विचय 6 मासे सामन परि आगम पाओ नहीं अध मासे आयसन ले नाये अपानम जुसई तीसम बताएं अंश नाई चैता चरिता जसर ठाए गिरिए जाव सिद्धे। किसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने राजगीर से बाहर जनपद में विहार किया। अर्जुन मालागार विविध प्रकार के विपुल प्रदत्त प्रगिनी कल्याण रूप शोभायुक्त इस तरह के तप से आत्मा को भावित करते हुए 6 महीने की श्रावण पर्याय का पालन करके अर्ध मास की संलेखना करके 30 भक्त अंशन का छेदन करके जिस अर्थ के लिए संयमी जीवन स्वीकार किया था उस अर्थ की सिद्धि कर ली। अर्थात 5 महीने, मैंने कितने बताया था अभी, 5 महीने 13 दिन उन्होंने क्या किया था? कष्ट दिए थे लोगों को। और 6 महीने के यानी लगभग 6 महीने कष्ट उन्होंने बांधे, कर्म बांधे और 6 महीने में क्या कर लिया? कर्म काट लिए और मुक्त हो गए। तभी कहा गए नमो धन धन अर्जुन माली, नमो धन धन। आप भी सब साथ बोलकर अपनी जीवा को, अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए। नमो धन धन अर्जुन माली, नमो धन धन अर्जुन
यहाँ तप कर देही काली जी काली रे माली नमो बोलिए क्षमा के पुजारी अर्जुन अनंगार की क्षमा के पुजारी अर्जुन अनंगार और ये तीसरे वर्ग का छठे वर्ग का तीसरा दिन समाप्त होता है। मुख्य व्योग चौथा सजेन सेवम कलु जमुदेनम कानम तेन समेनम रायगे नेरे गुण सिले ये तत्नम सेनी राया कासे नम गावई परिवसे जाओ मकाई 16 श्वासा पर्याव विपुले सिदेवम के में भी गावई नवरम का कंदी नेरी 16 श्वासा पर्याव विपुले भव्य सिदेवम बीती दरे भी गावई का कंदी नरी 16 श्वासा पर्याव जा विपुले सिदेवम के लासे भी गावई पर्याव विपुले सिदेवम हरिचंद्र भी गावई सागे नहरे वारसवाया पर्याव विपुले सिद्धेवम बारे तय गावई नवरम राये नेरे बारस वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुदर्शने भी गावई नवरम वान्य गावे नहरे दुई प्रासे चाहिए पंचवासा पर्याव विपुले सिद्धेवम पूर्ण बद्दे भी गावई वान्य गावे नहरे पंचवासा पर्याव विपुले सिद्धेवम सुमन बद्दे भी गावई वसावती नहरी बहुवासा पर्याव विपुले सिद्धेवम सुपेठे भी गावई सवती नहरी 27 वासा पर्याव विपुले सिद्धेवम मेरे भी गावई रायगे नेरे बोइंग वासाई पर्याव विपुले सिद्धे। चौथे दिन का प्रारंभ होता है। श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया ये जम्मू राजगीर नगरी के गुरुशिलक उद्यान सैनिक राजा और राजगीर में काश्यप नामक गाथापति का वर्णन मकाई के समान जानना है। दीक्षित होकर 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 5वां दिन शेमक गाथापति का कंदी नगरी 16 वर्ष तक प्रवज्ञा पालकर विपुल पर्वत पर सिद्ध हुए। काकंदी नगरी दीदीधर गाथापति 16 वर्ष तक श्रमण पर्याय पालकर विपुल पर्वत पर सिद्ध हुए। साकेत नगरी जिसे आज अयोध्या कहते हैं, उस साकेत नगर के कैलाश गाथापति 12 वर्ष तक मुनि पर्याय पाला विपुल पर्वत से सिद्ध हुए। साकेत नगरी हरिचंदन गाथापति 12 वर्ष की साधु पर्याय पालकर पधारे। राजगीर नगरी भारत गाथापति 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर विपुल पर्वत पर मुक्त हुए। वाणिज्य ग्राम के सुदर्शन गाथापति 5 वर्ष की श्रमण पर्याय पालकर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। वाणिज्य ग्राम के पूर्णबद्ध गाथापति 5 वर्ष की प्रवज्ञा पाली और मुक्त हुए। श्रावस्ती नगरी सुमन भद्र गाथापति बहुत वर्षों तक महाव्रतों की आराधना की और अष्टकर्म क्षय करके सीधे स्थान को प्राप्त हुए। श्रावस्ती नगरी सुप्रतिष्ठित गाथापति 27 वर्ष तक शिव संयम की प्रतिपालना की और लोक आग्रह पर सुप्रतिष्ठित हुए। राजगीर के मेघ गाथापति बहुत वर्षों तक संयम पर्याय पालकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 14 दिन समाप्त होते हैं और छठे वर्ग का 15वां दिन आ रहा है। मुख्य व्यो पंचमरस सजेन एवं कलुजम्बो तेनम कारणम तेनम समेनम पोलासपुरे नेरे सिरिवन्य जाने तत्नम पोलासपुरे नेरे विजय नामक राया होता तस्नम विजय सन्नो सिरि नामक देवी होता वन्यो तस्नम विजय सन्नो पुत्ते सिरिय देवीयते अय मुत्ते नामक कुमारे होता सुकुमाले तेनम कारणम तेनम समेनम समनम भगव महावीरे जाग सिरि वन्य वीरई तेनम कारणम तेनम समेनम समनस भगव महावीर जेठे अंतेवासी इंद्रभुई जा बनतिये जा वो लासपुरे नेरे उच्च नीर जावड़ई। श्री जम्बू स्वामी ने वंदन नमस्कार किया और प्रतिभिक्षा की, हे भगवान छठे वर्ग के 15 दिन प्रभु ने क्या फरमाए वो मैंने आपसे श्रवण किए हैं, अब आगे फरमाइए। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा आयुष्मान आप 15वां दिन आप श्रवण कीजिए कि पोलाशपुर नगर श्रीवन नामक उद्यान विजय राजा और विजय राजा के श्री नामक रानी थी। श्री रानी का उदर जात अति मुक्त नामक कुमार जो बड़ा स्वरूप और बड़ा ही सुकुमार था, वो 9 वर्ष का एक नन्हा सा बालक था। उस समय भगवान महावीर स्वामी पोलाशपुर के श्री वन उद्यान में समुद्रित हुए। भगवान के ज्येष्ठ अंतेवासी इंद्रभूति गौतम स्वामी गंधर्व भगवान थे। उनका विशेष वर्णन भगवती सूत्र में जानना चाहिए। प्रथम पैर में स्वाध्याय किया, दूसरे पैर में ध्यान किया और पात्र आदि की प्रतिलेखना करके गोचरी के लिए भगवान से आज्ञा लेकर पोलाशपुर नगर के उच्च नीच मध्यम कुलों में समुदानिक भिक्षा के लिए विचरण करने लगे। इमम चैनमयी मुते कुमारे नाहे जा विभूषे बोइंग दारेंगे दारी आएंगे डिम्बे इंगवा डिम्बी आएंगवा कुमारे इंगे कुमारे आएंगवा सद्दिंग संपड़ी उड़े से आओ गया पढ़िक मई पढ़ने पिता
जनेविंद्र ठाणे तेनी हुआ गए थे बोइंग दारेंगे दारी आएंगे डिम्बेंगे डिम्बी आएंगे कुमारेंगे कुमारी आएंगे सदी संपरिवोड़े अभिरम्माने भी रही तेनम सम भगवं गोय में पुलासपुरे नेरे उच्च नियम मज्जम जावट माने इंद्र ठाणे सदूर सामंतेनम वी व्यम तेनम से आई मुत्ते कुमारे भगवं गोयमम अदूर सामंतेनम वी वय मानव पासे प्रसिद्धा जिन्हें भगवं गोय में तेने हुआ गए भगवं गोय में व्यासी किसे के न बनते तुबे किम वाडई। श्री देवी माता ने बालक अति मुक्त कुमार को स्नान आदि कराकर विभूषित किया और बालकों के क्रीड़ांगन यानी प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया। वहाँ अनेक छोटे छोटे बच्चे शिशु के साथ अति मुक्त कुमार भी बाल सुलभ खेल खेलने लगे। गौतम स्वामी कोलाजपुर में भिक्षा के लिए विचरण करते करते उन बालकों के क्रीड़ा स्थल के पास से गुजरे और खेलते खेलते एकदम अति मुक्त का ध्यान इधर चला गया, गौतम स्वामी की ओर चला गया और सोचा कि अरे ये कौन है। उन्हें देखा और एकदम आकर्षित हुए, एकदम अट्रैक्शन हुई और वे गौतम स्वामी के पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि हे भगवान आप कौन हैं और यहाँ क्यों घूम रहे हो। तेनम भगवं गोयमेय मुक्तम कुमारम एवं व्यासी अमीनम देवन पिया समना निगंता या समया जाव बम बिजारी उच्च नियम जावा डाओ तेनम अहि मुत्ते कुमारे भगवं गोयमेय व्यासी ऐसम बनते तुबे जन्म आम तुभम बिखम दवा देवी ती कट्टू भगवं गोयमम उंगली घियाए गिनीता जने सह घिए तने हुआ गए। तेनम शास्त्री देवी भगवं गोयमम एज मानम पासे प्रसिद्धा हट तुठे जावास नाव बटई उदिता जने भगवं गोय में तेने हुआ गया भगवं गोय में तिक्तो आयनम प्यानम करे करिता वंदई नमसई वंदिता नमसिता व्यू लेनम असन पान कायमम सामेनम पड़ी लाभई जाव पड़ी विसजई। गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, जब पूछा अति मुक्त कुमार ने कि आप कौन हो और यहाँ क्यों घूम रहे हो, तब गौतम स्वामी ने कहा कि हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, हम जैन साधु हैं और भोजन पाने के लिए हम घूम रहे हैं। तब अति मुक्त कुमार ने गौतम स्वामी से कहा कि हे भगवान अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दीक्षा दिलवाता हूँ। वो 9 वर्ष का छोटा बच्चा वो खेलते खेलते कहाँ चल पड़ा, गौतम स्वामी के साथ चल पड़ा। अरे जैसी भवितव्य होनी होती है, जैसी होनी होती है वैसे मन भी बन जाता है। अब वो अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ चल पड़े और क्या किया, गौतम स्वामी की उंगली पकड़ ली। बच्चा है वो कुछ नहीं जानता कि कौन है, बस ये पता चल गया कि संत है और गोचरी के लिए आए हैं, खाना लेने आएंगे, आहार लेने आएंगे। तो उंगली पकड़ी और कहाँ ले आया, कहाँ ले आया। आजकल कोई ऐसे ले जा हैं, मैं किसी की पोल नहीं खोल रही वैसे, लेकिन आपको खुद बता गए आजकल तो अगर किसी के घर गोची के लिए ऐसे ही चले जाएं तो क्या होता है, हमारा सब दूध तो फ्रिज में पड़ा है और आजकल तो हर चीज़ कहाँ पड़ी है, बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ आप देखिए वो बच्चा छोटा सा पर मन में ऐसे भाव जगे और कहा कि चलिए आप भिक्षा के लिए आए हैं तो मैं आपको आप अपने घर ले चलता हूँ। चल पड़ा और वहाँ माँ श्री देवी ने गौतम स्वामी को पधारते देखा तो खुश हो गई, आनंद से नाच उठी तथा रूप के श्रमण भगवान को मैं दान दूंगी, इस कल्पना से ही वो पुलकित हो गई। अरे ये भावना होती है। हमें भी लोग कहते हैं अरे महाराज साहब आपने मोती नगर में चतुर्मास तो कर लिया पर यहाँ तो घर है। हम कहते हैं हाँ बहन घर है तभी तो किया है। महाराज साहब कितने घर हैं, अरे 10-12 घर हैं। तो महाराज साहब क्या गोचरी पूरी हो जाती है, क्या गोचरी मिल जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि मोती नगर और हमारे ये 39 सेक्टर ये सभी जो हमारे भाई बहन हैं ये इतने श्रद्धाशील हैं, इतने श्रद्धावान हैं और इतनी भावना से गोची बहराते हैं जिसका कोई सानी नहीं। और फिर एक बात और बता दो कि संतों को कभी कोई कमी नहीं होती, संतों की तो हर दिन दिवाली होती है। अगर मिलता है तो उनके लिए अच्छा है और अगर नहीं मिलता तो संतों की तो
फिर भी दिवाली है, क्योंकि वो तो कहते हैं आज हमें व्रत करने का मौका मिल गया। जैसे एक बार एक बच्चा संतों के पास आया और संतों से कहने लगा, अरे गुरुदेव आपको पता है कि आज हमारे घर हलवा बन रहा है। तो संतों ने कहा फिर हमें क्या, भी तेरे घर हलवा बन रहा है तू खाएगा, हमें क्या। अरे नहीं गुरुदेव, माँ ने कहा है कि वो आपके लिए बन रहा है, तो फिर तुझे क्या, अगर हमारे लिए बन रहा है तो तुझे क्या, हम खा लेंगे। यानी संतों की हर जगह मौज गए, मिल जाए तो भी मौज गए और ना मिले तो भी मौज गए। तो आज श्री देवी ने भी क्या देखा कि अरे गुरु महाराज पधारे हैं और मैं इन्हें गोचरी दूंगी, इस भावों से ही वो पुलकित हो रही है। और एकदम आसन से उठी, गौतम स्वामी की अगवानी की, मस्तक पर 3 बार आवर्तन कर वंदन नमस्कार किया, अपने भोजन गृह में ले गई और विपुल अशनपान खादम स्वागम बहराया और गौतम स्वामी अपने स्थान को पधारने को उद्यत हो गए। जब जाने लगे, तेनम वही मुत्ते कुमारी भगवम गोय में व्यासी कहीनम बनते तुबे परिवसई तेनम भगवम गोय में मुत्तम कुमारम एवं व्यासी एस कलु देवान प्रिया मम धम्मा यरिये धम्मो वसे भगवम महावीर आयगरे जा संपाव्यो कामे ये पोलाश पुरस नेरस भैया सिरी वने उजाने यहाँ पड़ी गम गीता संजमिनम तवसापनम भावमाने भी रही तथनम अम्मे परिवसामो तेन से मुत्ते कुमारे भगवम गोय में व्यासी इच्छामिनम बनते हम तु बही सद्दिम समनम भगवम महावीरम पाए बंदे आहा सोम देवान पिया तेन से मुत्ते कुमारे गोय मेनम सद्दिम जने सबने भगवम महावीर तने उवा गची होग चित्ता समनम भगवम महावीरम दिक्तो आयन पायन करे कृता वंदे जा परवसे तेन भगवम गोय में जने समनम भगवम महावीरे तेने उवा गए जा परिदर्शे परिदर्शिता संजमेनम तवसा नम अपवनम भावमाने भी रही तेन से सबने भगवम महावीरे आई उत्तम कुमारम तीसरे दमका तेन से मुत्ते कुमारे समनस भगवम महावीर संते दमम सोचाने समर्थुर जम नवग्रम देवन प्यामा पीरो पिचामे तेनम अहम देवान प्यानमंते जाव पविसामी आहा सोम देवान प्रिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब अति मुक्त कुमार ने देखा कि गौतम स्वामी जा रहे हैं, उन्होंने तो सोचा था अति मुक्त कुमार ने कि खाना लेंगे और हमारे घर बैठकर खाने लग जाएंगे, पर देखा कि अरे खाना लिया और ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो वापस लौट रहे हैं। पूछा, अरे भगवान कहाँ जा रहे हो? अरे हमने गोची ले ली, अब हम अपने धर्माचार्य के पास जा रहे हैं। तो पूछा कि ये भगवान आपका निवास कहाँ है, यानी आप कहाँ रहते हो, आपका घर कौन सा है। हमसे भी पूछ लेते हैं बच्चे कि महाराज साहब आपका घर कहाँ है। तो मैं तो एक बात कहती हूँ कि हमारा घर सारा वतन, हमारा घर कोई नहीं। अरे आज मोदी नगर हमारा घर है, पिछले साल अगर नगर चतुर्मास था, अगले साल कहीं हो जाएगा, और तो हर जगह हमारा निवास है। तो यहाँ भी पूछा जब अतिमुक्त कुमार ने कि हे भगवान आपका निवास कहाँ है, तो गौतम स्वामी ने कहा कि मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य, धर्म की आदि करने वाले भगवान महावीर स्वामी इस पोलाशपुर नगर के बाद श्री वन उद्यान में भी आ रहे हैं, विचर रहे हैं, मैं वहीं उनकी सेवा में रहता हूँ। तो अतिमुक्त कुमार बोले, हे भगवान क्या मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने चल सकता हूँ? क्योंकि गौतम स्वामी को देखकर एक अट्रैक्शन हो गई और सोचा जब ये हमें इतने अच्छे लगेंगे तो इनके गुरु तो ना जाने कितने महान होंगे, ये सोचा और पूछा क्या मैं भी चल सकता हूँ। तो गौतम स्वामी ने कहा कि जैसा तुम्हें सुख हो। चल पड़े अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हुए, वंदन नमस्कार किया और सेवा में बैठ गए। गौतम स्वामी ने आहार पानी दिखाया और भोजन करने अन्यत्र पधार गए। और गौतम और भगवान महावीर स्वामी ने अति मुक्त कुमार को धर्म कथा फरमाई। आप देखिए श्रोता कितना है, कितने श्रोता बैठे हैं सामने, भगवान के सामने सुनने वाले कितने बैठे हैं। सुन रहे हो, कथा समझ आ रही है ना? तो भगवान के सामने कितने लोग बैठे हैं? कौन बैठा है? कितने साल का है? और भगवान क्या है? आप देखिए वो केवल ज्ञानी, केवल दर्शी, पर कितने लोगों के लिए प्रवचन कर रहे हैं? केवल एक के लिए, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि भगवान जानते हैं कि मेरी एक कथा से ही इसका क्या होने वाला है, इसका कल्याण होने वाला है। और आज भी धर्म कथा जो सुनते हैं, जो अपने जीवन के अंदर आमूल चूक परिवर्तन लाते हैं,
तो समझ लेना ये ज़रूरी नहीं कि फट्टे पर बैठकर ही कल्याण हो, ये ज़रूरी नहीं कि वेश परिवर्तन करके ही कल्याण हो सकता है। अगर आप भी प्रवचन सुनकर अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हो, जीवन की बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स को जीवन में अडॉप्ट कर रहे हो, तो समझ लेना आपका भी कल्याण हो गया। तो यहाँ पर भी जब अतिमुक्त कुमार को भगवान ने धर्म कथा फरमाई, सुनकर बालक ने कहा कि हे भगवान, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, मैं इसी पथ पर बढ़ना चाहता हूँ और माता पिता से पूछकर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। अब आप बता दो भगवान ने क्या कहा होगा। अब पूरे आपने 8 दिन आगम सुना, 7 दिन क्या कहा भगवान ने, आहा स्वम देवानुपिया माँ परिबंधम करे। भगवान ने कहा जैसा सुख हो वैसा करो, पर धर्म काम में प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। तेनम सही मुद्दे कुमारे जिन्हें अम्मा बीरोतने हुआ गए जाप वैते यही मुतम कुमारम अम्मा बीरो व्यासी बालेसी ता तुमम पुत्ता असबुद्धे तुमम पुत्ता किनम तुम जनासी तम तेनम से मुद्दे कुमारे अम्मा बीरो व्यासी एवं खलु अम्मा माओ तम जेव जनामी तम जेव ना जनामी जम जेव ना जनामी तम जेव जनामी तेनम तम अयि मुतम कुमारा अम्मा बीरो व्यासी कसनम पुत्तम तुमम पुत्ता जम जेव जनामी तम जेव ना जनामी जम जेव ना जनामी तम जेव जनासी तेनम से मुद्दे कुमारे अम्मा बीरो व्यासी जनामी आम अम्मे आओ जहाँ जायनम अवसम मरी अवम ना जनामी आम अम्मायो काहे वा कहीं वा कं वा के चीरन वा ना जनामी आम अम्मे आओ कहीं कम्मा यही जीवा नेरिय तरीक जोनिय मनुष्य देवेशो ओ वजंती जनामी नम अम्माओ चाहम सही कम्मा यही जीवा नेरिय जाओ ओ वजंती एवं खलु हम अम्माओ जम जेव जनामी तम जेव ना जनामी जम जेव ना जनामी तम जेव जनामी तम इच्छामी नम अमाओ तो बिन्नो बिन्नो नाया जा पवित्र आओ गुण रेणम जा विपुले सिद्धे। उसके बाद भगवान का धर्मोपदेश सुना और अतिमुक्त कुमार के आ गए, अपने भवन में अपने माता पिता के पास आए और दीक्षित होने की अभिलाषा प्रकट की। माता पिता ने देखा, अरे ये 9 वर्ष का मेरा बच्चा जो पहली बार जिसने संत देखे और पहली बार भगवान के दर्शन का लाभ लिया, और क्या कह रहा है कि क्या बनना चाहता हूँ, मैं संत बनना चाहता हूँ। आप देखिए कि कितना उनका विपाक उदय हुआ, कितना उनके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए और भगवान के उपदेश का कितना उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा कि एक वाणी सुनी और क्या कहा कि मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। माता पिता हंस पड़े, अरे तू तो अभी बहुत छोटा है, तू तो हमारा नन्ना हमारा लाडला बेटा है, तू तो अभी कितना बोझ है, अरे संयम तुम्हारे बस की बात नहीं, अरे तुम जानते ही नहीं कि धर्म का पालन कैसे होता है। तो अतिमुक्त कुमार वो 9 वर्ष का बच्चा क्या कहता है कि ये माता पिता, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। वो अतिमुक्त कुमार कहता है कि ये माता पिता, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। ये पहेली माता पिता की समझ में नहीं आई, अतः पूछने लगे, हे पुत्र, तुम जानते हो उसे नहीं जानते और जिसे नहीं जानते उसे जानते हो, इसका क्या अर्थ है। माता पिता को इस पहेली का गूढ़ार्थ स्पष्ट करते हुए अतिमुक्त कुमार बोले, हे माता पिता, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा, ये मैं जानता हूँ। आप भी जानते हो ना, ये तो सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा, ये मैं जानता हूँ, पर ये नहीं जानता कि किस काल में, किस स्थान में, किस प्रकार और कितने समय के बाद मरेगा। मैं ये तो नहीं जानता कि किन कर्मों के कारण जीव नरक, तिर्यक, मनुष्य या देवगति में उत्पन्न होते हैं, पर ये मैं जानता हूँ कि जीव अपने कर्मों के कारण ही विविध गतियों में उत्पन्न होते हैं। अपने कथन का उपसार करते हुए अतिमुक्त कुमार कहते हैं, इसलिए ये माता पिता, मैंने आपसे कहा कि मैं जो जानता हूँ उसे नहीं जानता और जो नहीं जानता हूँ वो
जानता हूँ, अतः आप मुझे तत्व ज्ञान से कोरा ही समझिए और कृपा पूर्वक संयम धारण करने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। अतिमुक्त के माता पिता ने विविध वचनों से उसे समझाया और जब देखा कि हम उसे समझाने में असफल हैं तो कहा, बेटा अगर तुम संयम ही लेना चाहते हो तो हम तुम्हारी राज्य श्री देखना चाहते हैं, यानी तुम एक दिन के लिए राजगद्दी पर शोभायमान हो जाओ। माता पिता की आज्ञा मानी और एक दिन की राजगद्दी स्वीकार की और राजगद्दी पर बैठते ही पहला हुक्म क्या दिया कि मेरे लिए पात्रों की और वस्त्र की व्यवस्था की जाए। और इस प्रकार माता पिता के प्रति आदर भाव भी दिखाया, राज्याभिषेक भी करवाया और बाद में वो क्या बन गए, अति मुक्त कुमार अणगार बन गए। 11 अंगों का अध्ययन किया और बहुत वर्षों तक श्रामण पर्याय का पालन किया, भिक्षु की प्रतिमाओं को अंगीकार किया और एक छोटा सा कथानक अति मुक्त कुमार के बारे में प्रचलित है। वो आगम के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने अति मुक्त कुमार से उसे जोड़कर कहा गए कि वो अति मुक्त कुमार, क्योंकि 9 वर्ष की आयु में क्या बन गए, संत बन गए। और एक दिन की बात है कि वर्षा ऋतु थी और संत बाहर दिशा पाने के लिए जा रहे थे। आज के अंदर एक पात्री पकड़ी हुई है। जब वापस आ रहे हैं तो क्या देखा अति मुक्त कुमार ने कि पानी इकट्ठा हो जाता है ना। लुधियाने वाले तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, पूरा एक्सपीरियंस है। अरे महाराज साहब यहाँ क्या समराला चौक है, अरे यहाँ इतना पानी खड़ा के, यहाँ हॉस्पिटल के बाहर इतना पानी खड़ा के, यानी चारों तरफ क्या है, यहाँ तो पानी ही पानी खड़ा होता के। तो लुधियाना वालों को तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो अति मुक्त कुमार भी वापिस आ रही हैं, हाथ में पात्री पकड़ी हुई है और क्या देखा, एक जगह पानी इकट्ठा गए। वो छोटा बच्चा गए और क्या करने गए, मेरी नाव तिरी, मेरी नाव तिरी, मेरी नाव तिरी, मेरी नाव तिरी, ये गाता जा रहा है और पानी के अंदर पात्री तिराता जा रहा है। वापिस संत आ गए और संतों ने कहते हैं प्रभु महावीर से शिकायत की, करे भगवान ये छोटे से को क्या बना लिया, संत बना लिया, और देखो तो सही ये पानी के जीवों की विराधना कर रहा था। तो उस समय प्रभु ने कहा, अरे नहीं शिष्यों, आप उसकी असाधना मत करो, उसके प्रति ऐसा मत बोलो, अरे वो तो क्या है, चरम शरीरी है, इसी भव के अंदर वो मुक्ति में जाने वाला है। अरे उसका पानी के जीवों के साथ, क्योंकि कोई भी कर्म काटे बिना मुक्ति नहीं है। जो कर्म किए हुए हैं वो जब तक कटेंगे नहीं तब तक हम सिद्ध गति में नहीं जा सकते। तो भगवान ने फरमाया कि सुनो शिष्यों, अति मुक्त कुमार का पानी के जीवों के साथ संबंध रह गया था, वो संबंध उसने पूरा किया है। और तभी कहते हैं अति मुक्त ने नावती केवल की जोत जगाई, अति मुक्त ने नावती केवल की जोत जगाई, मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मुनि अमर करो कल्याण, तो इस तरह अति मुक्त कुमार ने बहुत देर तक श्रामण पर्याय का पालन किया और फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उखे व्यो सोयम सजेन शिवम कलजभू तेनम कायम तेनम समेनम वानारस्य नेरिये काम महावने चाहिए तत्नम 12वें बजे से लक्के नाम राया होता तेनम कायम तेनम समेनम सबनम भगो महावीरे जावीरे परेशानी गया तेनम लक्के राया निमिसे काय दटे समाने अर्तुम जा कोने जा पज्जुवा से दमका तेनम से लक्के राया समरस भगव मावे संते जा उदाहरणी जा निकंते नवरम जेठम पुतम अज्य अहि सिंचय कार्य संगाय बहु भाषा पर्याव जा विप्लेसी देवम कल जम्बो समरेणम जाओ छठा से बग्गा सजे मट्टे पनते। 8 छठे वर्ग के 16वां दिन के विषय में पूछा तो भगवान ने फरमाया कि जम्बू उस काल समय में बनारस नामक नगरी, महाबल नामक उद्यान, अलक्ष नामक राजा भगवान की वाणी सुनी और वाणी सुनकर उनको भी वैराग हो गया और दीक्षा विधि को अंगीकार किया। विशेष ये है कि जैसे उदयन ने भांजे को उत्तराधिकारी बनाया था और लक्ष्य राजा ने
बड़े पुत्र का राज्याभिषेक किया, संयम का पालन किया, 11 अंगों की आराधना और बहुत वर्ष तक संयम की आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 7वां वर्ग जैनमध्ये सतमस वग्ग के व्यो जाव 13 जैना प्रता तंजा नंदा ते नंदवई नंदोत्तर नंद सेन्याचे मरुआ सुमरुआ मा मरुआ मरु देवायात्मा बद्दा यसु जाया सु मानिया भुए दिना ये बोधवा सेने भजान नामान जैनम बंदे 13 जैना पनत्ता पणमस बंदे जैन समनेनम जासपतेनम के अट्टेम कलुजम बुतेनम कालम तेनम समेनम रायगिरे नेरे बुलसिले जय सेने राया वन्यो तस्नम सेने सनो नंदा नामे देवी होता वन्यो सामे समोसड़ परिसा निग्या तेन सा नंदा देवी मिसे कायल दट्टा समाना जावट तुट्टा कुडुंबे पुरुषे सदावे सदा विता जानम दुरई चाहा पौमा वही जावे कार्य संगाई वही जीता विषम वासाई पर्याव जासी देवम तेरस्वी नंदा गमेनम ने यवो निकेव्यो। 7वां वर्ग भगवान महावीर स्वामी ने 13 दिनों का प्ररूपण किया। नंदा नंदवती नंदोत्रा नंद सेनिया मरुता सुमरुता माँ मरुता मरुदेवा बद्दा सुबद्दा सुजाता सुमनासिका भूत दत्ता, ये 13 ही श्रेणी की भार्याएं थी। जम्मू स्वामी ने पूछा, यदि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने नंदा यावत भूत दत्ता के 13 दिनों का प्ररूपण किया तो प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाएंगे? सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, उस समय राजगीर नगरी गुरुशीलक उद्यान सैनिक राजा नंदा अभय कुमार की माता धर्मोपदेश सुना, नंदा देवी को वैराग हुआ, संयम धारण कर 11 अंगों का अध्ययन किया, पद्मावती आर्या के समान निरवशेष वर्णन जानना चाहिए। 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई और 13 ही अध्ययन एक सरीके होने से इनका एक जैसा वर्णन है। 7 वर्ग समाप्त हुए और कल 8वां दिन है, तो कल हम कौन सा वर्ग सुनेंगे? कल 8वें वर्ग का अधिकार आपके सामने आएगा और 8वां वर्ग ऐसा है जो तप का दिन है। और कल का दिन भी क्या है? कल हमारा विशेष तप का दिन है। मेरा आप सबसे एक ही कहना है कि कल सबने निराहार रहने का, यानी कल सबने व्रत या पोषण करने का भाव रखना है। जो पानी के बिना नहीं रह सकते वो 4 बजे तक पानी ग्रहण कर सकते हैं और 4 बजे के बाद वो पोषण ले सकते हैं। पर पोषण का भाव मेरे सभी भाई बहनों ने ज़रूर रखना है। जिन्होंने पर्चियाँ ली हैं उन्होंने तो करनी ही करनी है, पर जिन तक हम नहीं पहुंच सके या जिन्होंने पर्चियाँ नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, पर्ची कल भी ले लेना। पर सब मेरे भाई बहन पोषण करने का कल ज़रूर भाव रखना। कल एक ऐसा दिन है जब हमने अपनी पूर्ण सफाई करनी है। अंदर से बाहर की सफाई दिवाली पर 1 महीने पहले शुरू कर देते हो, पर ये सफाई तो कितने दिन से शुरू है? कितने दिन से कर रहे हैं? 8 दिन से। 7 दिन आज हो रहे हैं और कल 8वां दिन है। और कल यहाँ विधिवत इसी सुबह के सभागार के अंदर कल विधिवत आल होने, चाहे शॉप है चाहे फैक्ट्री है। कल वैसे तो संडे है ना, वैसे ही सबकी कहते हैं ना कि आज भगवान की कल आपके ऊपर वैसे ही कृपा हो गई कि कल वैसे ही फैक्ट्री बंद है। तो सब ने कल भी समय पर इसी तरह आने का प्रयास करना है। जैसे पर्वों की आराधना इन 7 दिनों के अंदर की, तो कल भी हमने महापर्व संवत्सरी की आराधना करनी है। और आज दोपहर को 2:30 बजे कल्प सूत्र शुरू हो जाएगा। जो कल्प सूत्र आज क्योंकि कल्प सूत्र पढ़ा गया, आज 2 बजे कल्प सूत्र शुरू हो जाएगा। जिन्होंने कल्प सूत्र सुनना है या जो सुन रहे हैं तो 2 से 3 कल्प सूत्र रहेगा। और फिर 3 बजे से मेहंदी की रस्म, जिन्होंने पहली मेहंदी है या फिर जिन्होंने तपस्या की है, क्योंकि आपके क्षेत्र का वो भाग्य है कि गुन्नी जी महाराज पधारे हैं और तपस्या की लड़ी लगी हुई है। लगभग 20-22 व्रतों की, आज व्रतों वालों को और जिनकी तपश्चर्या चल रही है उनको मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। तो सब ने 3 बजे यहाँ आने का प्रयास करना है और तपस्या के मंगल गीत वालों को और जिनके इकाशने चल रहे हैं, इकाशने में सिद्धि तप का जो 7वां इकाशना, लगातार इकाशने, जो भी इकाशने कर रहा है सब पचका ले ले। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। अब 1 मिनट के लिए श्री सुधा जी महाराज के पावन चरण कमलों में आस्था के साथ कोटि नमन महाराज सादर सादर जय।
पवित्र महापर्व का 7वां दिन और अंतकर्ष सूत्र की वाणी बड़ी श्रद्धा और भावना से हम सब ने सुनी है। जिन्होंने सुनी है बड़ी श्रद्धा के पात्र हैं, बड़ी उनका अभिनंदन है। और महाराज जी ने बड़े ही सरल तरीके से अंतकर्ष सूत्र का वाचन किया है, बहुत ही सरस वाणी जो है हम तक पहुंचाई है। तो लगभग सारी सूचनाएं आपके पास में है। 2-3 मिनट का समय और सभा समाप्ति भी और होगी, समय बहुत हो गया है। मेहंदी की रस्म जैसे महर्षि ने बताई 3 बजे होगी, तो सभी तपस्वियों को मेहंदी लगेगी। जिन्होंने मेहंदी की रस्म अदा करनी है वो कृपया अपना नाम हमारे को दे दें ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। कल वहाँ पर संवत्सरी है, संवत्सरी के ऊपर पोषण की भावना है। सभी ने पोषण का पछाड़ सुबह आकर के 6 बजे महाराज जी से देना है। और सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें, कल रविवार है, सभी अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखें। जिन्होंने भजन बोलने हैं वो भी अपना नाम महाराज जी को देने की कोशिश करें ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। कल समाज में सभी तपस्वी जिनके दम है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सभी तपस्वी जो भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें, कल सभी को सभा में सम्मानित किया जाएगा। भैया ये बता दो, सुबह करना है या दोपहर को? सुबह की सभा में ही सभी तपस्वी जो चाहे व्रत है, अमिल है, एकादशी है, सिद्धि तप है, हाँ, सबको कल सभा में सुबह सम्मानित किया जाएगा। पोषण जो लोग कल पोषण करेंगे और 8 पैरी पोषण करेंगे या 4 पैरी करेंगे उनको भी समाज की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। दया एकादशना ध्यासना जिन्होंने करना है उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, इसलिए किसी प्रकार का कोई बहाना ना लगा करके सभी जैन स्थानक में अपने महाव्रत की, अपने व्रत की, अपने पर्व की आराधना करने के लिए अवश्य उपस्थित हों। कूपन जो 7 दिए गए हैं उनमें से 6 कूपन कंसीडर किए जाएंगे। कल भी आपको बताया गया था, वो हमारे श्री सुनील जी मोती नगर से उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जब आप आए तो वो 6 कूपन उनको देकर के अपना गिफ्ट साथ साथ लेते रहेंगे। कल दान का बहुत महत्व है, इसलिए सभी भाई अधिक से अधिक दान देने की भावना रखें। यद्यपि पहले भी समाज में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था दान की दी है और पहला ही चातुर्मास है, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर बनी है। तो कल भी दान का महत्व है, कल भी दान देने की कोशिश करें। आज की जो प्रभावना का लाभ दिया है वो हमारे 3 परिवार, पहला श्री रजत जैन सोनू जैन परिवार, दूसरा हमारे सभा के कैशियर श्रीमती राजेंद्र जैन, संजीव जैन, डॉक्टर सुषमा जैन, कैशियर परिवार सेक्टर 39, और तीसरी प्रभावना का लाभ है कि 28वीं चल रही है, 28वीं चल रही है, बोलो ना। पंकज जैन सेक्टर 40 उनके परिवार की तरफ से भी संजीव जी का बेटा भी आज आया है सभा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक सभी से मंगल प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। हमारे गुरु भक्त परिवार श्री हजारी लाल जी जैन, जिनका स्वास्थ्य कल थोड़ी सी दिक्कत हो गई, रात को बुखार हो गया, मैं सभी से मंगल भावना पाता हूँ। आज जो ये चातुर्मास की रौनक है, आज जो ये सभा की रौनक है, वो उनकी बदौलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी आज चातुर्मास जैसे भी हुआ, नहीं तो गुरु जी के पास क्षेत्र बहुत थे, बहुत बड़े क्षेत्रों की गिनती थी, केवल 10 परिवारों को चुना, तो उसमें किनका योगदान था? वो श्री हमारे हजारी लाल जी का योगदान था। तो उनके लिए मंगल भावना भाएं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर कल हमारे बीच में पोषण के लिए उपस्थित हों। आप सभी उनके लिए मंगल भावनाएं अवश्य भाई, ऐसी मंगल प्रार्थना है। कल जो है प्रभावना का लाभ रहेगा वो हमारे वर्तमान जैन युवक मंडल की तरफ से रहेगा और हमारे हरीश जैन भ्रमण जैन परिवार उनकी तरफ से रहेगा। और तीसरा लाभ रहेगा रमेश कुमार सर्वोपरि सुंदरी जैन परिवार, तो इनकी तरफ से कल की प्रभावना रहेगी। सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सभी सूचनाएं आपको दे दी हैं। सभी का सादर धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। जय हिंद, जय भारत। हमारी सभा के अंदर एक छोटा बच्चा गुनी, आप देखिए सिद्धि तब ये बच्चा कर रहा है, इसको बहुत बहुत साधुवाद है। और इसकी माता जी, उनकी भी व्रतों की 28 चल रही है, तो पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद। कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम भजो स्वामी।
स्वाहानं नमो आर्यर्यानं नमो विजयानं नमो नेशोत्साहुनं नमो नानस नमो दंशनस नमो चैतस नमो तवस ओम सिद्धा नमो सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिं माम दिशन्तु नमे नासो सुर गर्भियां परिगंधिये देखने से हरिये सिद्धा यरिये जय सोत्साहुनं श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाउ मंगलम श्री केहली कनक्तो डमो मंगलम चतारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा स्वाउ लोगुत्तमा केहली कनक्तो डमो लोगुत्तमा चतारी शरण पवज्जे रियंता शरण पवज्जे सिद्धा सन पवज्जे स्वाउ सन पज्जे श्री केहली परोक्त्या दयान सन पवज्जे चार शरणी दुख हरणी मंगल करनी और शरणानी को जो भाव प्राणी आदरी